ईरानी थे, इजराइल के अंदर कुत्ता नहीं मार पाए। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड कि एक फेल्ड अटैक को तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि खुद तुम्हारी 0% की औकात नहीं है। और तुम्हारी एयरफोर्स ने क्यों ईरान के ऊपर अटैक करा, जरा मैं ये भी तुम्हें बताता हूं, और जाके पूछ लेना, कोई भी तुम्हारा फौजी होगा ना पाकिस्तानी, उससे पूछना कि मेजर ने बोला था, सच बोला कि झूठ बोला है। तुम्हारी 2% की घटिया फौज ने अमेरिकन से $450 मिलियन लिए। ये देखो हेडलाइन, ये तुम्हारी हेडलाइन है, तुम्हारे अखबार की हेडलाइन है। ये कोई इंडिया या किसी हिंदू या यहूदी की हेडलाइन नहीं है कि मत करो गाजा में बॉम्बिंग, मत करो। अच्छा भाईजान, ये 4 बॉम्ब और ले लो, मत करो बॉम्बिंग, मत मारो गाजा में, कुछ अरब डॉलर और ले लो, मत मारो गाजा में लोगों को, मत गिराओ बम गाजा में, ये हथियार और ले लो। ये अमेरिका दोनों साइड से खेल रहा है, ऊपरी ऊपर बोल रहा है कि मत मारो, और चुपचाप सारे हथियार, ये F-15 कहां का है, ये F-16 कहां का है, F-35 कहां का है, ये पूरा इकोसिस्टम कहां का है, एवरीथिंग इज अमेरिकन। मैं, ये तो पुराने वेपन्स है ना इजरायलीज के पास, ऐसा नहीं कि आज दिए हैं, लेकिन अमेरिका ने जब से लड़ाई शुरू हुई है अरबों डॉलर इजराइल को दिए हैं। अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लियर, अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लियर। दोस्तों, कई लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अमेरिका ने यह बोल के तो इजराइल की बाहें मोड़ दी, चीख निकाल दी इजराइल की। ओ भाई, पहले अमेरिका का बयान ध्यान से, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, अमेरिका ने यह बोला है कि अगर तुम ईरान के ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यानी कि मना नहीं कर रहा कि मत करो तुम, वो कह रहा है तुम जाके तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, लेकिन एक बात तय है कि अगर उसके जवाब में फिर ईरान हमला करता है तो हम ईरान को देख लेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि अमेरिका ने एक ऐसी ब्रेड दी है इजराइल को जिसकी दोनों तरफ मक्खन लगा हुआ है। ब्रेड में एक तरफ लगता है, यहां पे भाइयों ने दोनों तरफ मक्खन लगा के दे दिया। ठीक है, तुम एक काम करो बेटा, तुम जाके उसको ठोक कर आ जाओ, उसके दांत तोड़ दो, और जब वो बिल्कुल पागल होकर तुम्हारे ऊपर अटैक करना आएगा फिर हम उसको देख लेंगे। इसका यही मतलब है। अब इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने पहले बोला था, वार्निंग दी थी कि ईरान के साथ जो लड़ाई है खत्म नहीं हुई है। अगर ईरान को यह लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, ईरान के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और बोला है कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। यह इजराइल ने बोला है, औपचारिक बयान दिया है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां तक यह भी बोला है कि वी विल बिल्ड रीजनल कोएलिशन अगेंस्ट ईरान। अब दोस्तों, यह सब तो हो रहा है कि इजराइल ने मन बना लिया कि उनको ठोकना है। इजराइल के पास अभी मॉरल हाई ग्राउंड है, क्योंकि इजराइल ने ईरान की जमीन पर अटैक नहीं करा था, कॉन्सुलेट पर अटैक करा था, इन्होंने वापस अटैक करा इनके ऊपर। अब इजराइल को एक अपर हैंड मिल गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो जाएगी, अगर ये कोई और मुस्लिम देश होता ना, कोई और मुस्लिम देश होता, ये इंडोनेशिया होता या मलेशिया होता या फिर ये सऊदी अरब, तो खैर सेंटर ऑफ इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है, यूएई होता तो सारे देश इकट्ठा हो जाते। खैर ये बाकी मुस्लिम देश, सऊदी अरब जैसे लोग और ये यूएई जैसे लोग, ये ऐसी हरकतें करते भी नहीं जैसे ईरान करते। दे आर रिस्पॉन्सिबल पावर्स, ईरान इज एन इररिस्पॉन्सिबल पावर एनीवे दोस्तों। तो ये जो पूरा शक है ना दिमाग में कि पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाएगा, ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान की हरकतें ऐसी हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानीज बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं ट्वीट्स, और एडिटर साहब जरा आप स्क्रीन पे दिखाइए, मजा ना आ गया तो नाम बदल देना, पूरे पैसे वापस। आलिया जी हैं ये। इजराइल टेक दिस ईद गिफ्ट फ्रॉम ईरान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। आलिया, ये जो आलिया हैं ये टेढ़ी हैं बिल्कुल, इनका अगर आप डीपी देखेंगे ये बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है, ऐसे पता नहीं जैसे रॉकेट की तरह खुद ही लॉन्च हो जाएंगी इजराइल की ओर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सारे पाकिस्तानियों से। कराची, पाकिस्तानी सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल रिटेलिएशन ऑफ ईरान अगेंस्ट इजराइल। ये पाकिस्तानी यहां पे पटाखा, यार ये लोग बिल्कुल कौम दिमाग से पैदल है। ये लांसेट मैगजीन का आर्टिकल मैं डालूं फिर ट्विटर पे, तब पढ़ के मुझे अब पता लगे इनके पागलपने की रूट कॉज क्या है पाकिस्तानियों की। मैं कहना नहीं चाहता वरना मुझे लोग बोलेंगे मेजर साहब आप कम्युनल बात कर रहे हैं, एंड नोबडी वांट्स टू बी ब्रांडेड कम्युनल यार। लेकिन ये हरकतें वही करते हैं लैंसेट मैगजीन वाली। ये इसीलिए है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जीन पूल। अब मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। अब ये देखो, नूर दुबई, इट इज अ शेम फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ स्लेव टू अमेरिका इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग पैलेस्टीन। ये तो खैर ऐसी पगलैट लोग हैं। ओवैस सुबहान अली, दिस इज द मैन हु रेज्ड हिज वॉइस। ये पाकिस्तानी है, ये बड़ा एक्साइट हो रहा है और ईरान के लिए हार्ट बना रहा है कि इसने इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। और यहां पे खुमैनी की फोटो। अरे पागल के बच्चों, पाकिस्तानियों, पागल के बच्चों, तुम्हारे मुल्क ने ईरान के अंदर बम मारा था पिछले महीने, भूल गए तुम?
तुम भूल गए पाकिस्तानियों? इजराइल आ गया तो अपनी यहूदी नफरत में तुम यह भूल गए कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो उसको तुम्हारा मीडिया गाली दे रहा था, तुम्हारी फौज गाली दे रही थी उसको। तुमने क्यों बम मारा? पाकिस्तानियों, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईरान के अंदर बम मारा, हां या ना? 9 लोग मारे, हां या ना? कैसी बात कर रहे हो? खुशियां मना रहे हो? बेवकूफ के बच्चों, तुम ऐसी खुशियां मना रहे हो कि वो कुत्ता नहीं मार पाए वहां पे। ईरानी थे, इजराइल के अंदर कुत्ता नहीं मार पाए, कोई बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ पाए, इंसान मारना तो बहुत दूर की बात है। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड कि एक फेल्ड अटैक को तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि खुद तुम्हारी 0% की औकात नहीं है। और तुम्हारी एयरफोर्स ने क्यों ईरान के ऊपर अटैक करा, जरा मैं ये भी तुम्हें बताता हूं, और जाके पूछ लेना, कोई भी तुम्हारा फौजी होगा ना पाकिस्तानी, उससे पूछना कि मेजर ने बोला था, सच बोला कि झूठ बोला है। तुम्हारी फौज, तुम्हारी 2% की घटिया फौज ने अमेरिकन से $450 मिलियन लिए हैं। ये देखो हेडलाइन, ये तुम्हारी हेडलाइन है, तुम्हारे अखबार की हेडलाइन है ये कोई इंडिया या किसी हिंदू या यहूदी की हेडलाइन नहीं है। ये पाकिस्तान, इस्लाम का किला, उसकी हेडलाइन है कि हमने अमेरिका से F-16 जहाज के लिए $450 मिलियन ले लिए। वही F-16 जिससे तुम लोगों ने ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च करे थे। दोस्तों, अमेरिका का डबल गेम इसराइल और ईरान के बीच एक जानी मानी कहानी है। एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ एक मजबूत बॉन्ड रखता है जिसे उसका सबसे भरोसेमंद एलाई माना जाता है, और ये जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इस पर डिपेंड करती है क्योंकि दोनों के बीच में हथियारों की खरीद फरोख्त तो सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका के ईरान के साथ भी रिश्ते काफी जटिल रहते हैं, स्पेशली जब से 1979 में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी। इसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन काफी ज्यादा हाई रहती है, चाहे वो न्यूक्लियर एम्बिशंस की बात हो या रीजनल इन्फ्लुएंस की। कभी कभी उसके डिसीजंस दोनों कंट्रीज के बीच बैलेंस्ड लगते ही नहीं है। जैसे इसराइल को सिक्योरिटी एश्योरेंस के साथ साथ में ये एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी देता है, और वहीं पर ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं। पर जब बात आती है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, तब ISIS जैसे कॉमन जो दुश्मन हैं अमेरिका के, उनसे लड़ने के लिए ये ईरान का सहारा ले लेता है और उनको भी मदद करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इन दिनों इजराइल के मुरीद हो रखे हैं। उन्होंने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल के पास आयरन डोम से कहीं अधिक है उनके पास लंबी दूरी का डिफेंस सिस्टम, जिसे डेविड स्लिंग कहा जाता है। उनके पास 2 एरो और 3 सिस्टम है। आयरन बीम पर भी काम चल रहा है जो लेजर का उपयोग करेगा और दुश्मनों को निशाना बनाएगा। आनंद महिंद्रा ने आगे कहा कि आयरन क्लॉड डिफेंस इंटरसेप्शन सिस्टम रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आक्रामक हथियारों का जखीरा। हमें भारत में अपना ध्यान उस दिशा में बढ़ाना चाहिए और खर्च करना चाहिए। आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को अब तक लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।